हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं HDFC के मिलेनियर डेबिट कार्ड के बारे में। क्या इसके ऐसे बेनिफिट्स जो लोगों को इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस कार्ड के कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको मिल जाता है इंश्योरेंस वो है एक्सीडेंटल डेथ कवर, या जिसे आप बोलते हैं परमानेंटली डिसेबिलिटी कवर। वो मिलता है आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का। तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर आप 0 रुपये से लेकर 50,000 के बीच स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। और आप 50,000 से 1 लाख के बीच करते हैं तो टोटल 6 लाख का मिलेगा। 1 से 1.5 के बीच करते हैं तो आपको 7 लाख का मिलेगा। 1.5 से 2 के बीच करते हैं तो वो आपको 8 लाख का मिलेगा। 2 से 2.5 के बीच करते हैं तो वो आपको 9 का मिलेगा। और 2.5 से 3 के बीच करते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 लाख का जो इंश्योरेंस है वो इस कार्ड के साथ में देखने को मिल जाता है। इस इंश्योरेंस को एक्टिव रखने के लिए आपको एटलीस्ट 30 डेज़ के अंदर एक बार इस कार्ड को यूज़ करना होगा। चाहे आप पेटीएम में ऐड मनी कर लीजिए तो वो भी यूज़ हो जाएगा, तो वो भी सही है। इस कार्ड के साथ में आपको इंटरनेशनल एयर जो ट्रैवल है उसका इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाता है, वो भी 1 करोड़ का। बट कंडीशन ये है कि उसकी जो टिकट होगी, उस फ्लाइट की जो टिकट है वो आपको इस कार्ड के थ्रू बुक करनी पड़ेगी। इस कार्ड के साथ में आपको लॉस्ट इन ट्रैवल जैकेट बैगेज का जो इंश्योरेंस है 2 लाख रुपए तक वो भी देखने को मिल जाता है। इस कार्ड के साथ में आपको 2 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस है फायर एंड ब्रिगेडी का वो भी देखने को मिल जाता है। इस कार्ड के साथ में आपको 0 लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का जो इंश्योरेंस है वो भी देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम जो इंश्योरेंस मिलेगा वो है 5 लाख रुपीज़ तक का। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाकर फ्यूल भरवाते हैं और पेमेंट करते हैं इस कार्ड के थ्रू तो आपको कोई भी जो फ्यूल सरचार्जेस है वो नहीं लगेंगे। इस कार्ड के साथ में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस पर एनुअल देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम 1 विजिट पर क्वार्टर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अगर आप 1 से ज़्यादा बार करते हैं तो उसके लिए $27 के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इस कार्ड के साथ में आपको हायर डेबिट कार्ड लिमिट्स भी देखने को मिल जाती हैं। एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट मिलती है 50,000 रुपये ए डे की। और ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग की लिमिट मिलती है 3.5 लाख रुपीज़ ए डे की। और इंटरनेशनल शॉपिंग लिमिट भी मिल जाती है 1 लाख रुपीज़ ए डे की। अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड सिस्टम की, जिस वजह से ये जो कार्ड है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप पेज़ैप या स्मार्ट बाय के थ्रू शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या जो भी साइट वहाँ पे मेंशन है उन पर, तो आपको 5% का जो कैशबैक है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, मतलब आप सिंपल फ्लिपकार्ट ऐप या अमेजोन ऐप या फिर अदर किसी साइट पर जाके इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 2.5% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी दुकान में जाकर इस कार्ड को स्वाइप करते हैं या फिर किसी वॉलेट जैसे पेटीएम, मोबीक्विक या पेज़ैप इनमें ऐड मनी करते हैं तो आपको 1% का जो कैशबैक है वो देखने को मिल जाता है। इन तीनों ही कैटेगरीज को मिलाकर आप एक महीने में मैक्सिमम जो 400 रुपये तक के जो कैशबैक पॉइंट है वो आप अर्न कर सकते हैं। आपको फ्यूल के लिए, इंश्योरेंस पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट या बिजनेस सर्विसेज या गोल्ड परचेज के लिए आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे हैं। एक कैशबैक पॉइंट की वैल्यू है वो है 1 रुपये की, और एक कैशबैक पॉइंट की जो वैलिडिटी है वो रहेगी 12 मंथ्स की। इन कैशबैक पॉइंट्स को पाने के लिए आपकी जो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो होनी चाहिए 400 रुपये की। अगर आप 400 रुपये से नीचे की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे। 400 रुपये से ऊपर करेंगे तो ही वे जो ट्रांजैक्शन है वो एलिजिबल है कैशबैक पॉइंट्स के लिए। ये जो कैशबैक पॉइंट्स हैं वो आपको ट्रांजैक्शन मंथ एंड होने के 90 डेज़ के अंदर अंदर देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शन करी है जनवरी में, तो जो जनवरी मंथ के रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अप्रैल के लास्ट वीक में। अगर आप 12 मंथ्स के अंदर इन पॉइंट्स को रिडीम नहीं करते हैं तो ये पॉइंट एक्सपायर हो जाएंगे। मतलब कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर इनको आपको रिडीम करना ही पड़ेगा। इन कैशबैक पॉइंट को आप 400 या 400 के मल्टीपल में रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि 400, 800, 1200 या 1600। इस तरह से आप रिडीम कर सकते हैं। आप 100, 200, 300, 500 इन तरीक़ों से आप रिडीम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्मार्ट बाय का ऑफर रहता है 5% कैशबैक अप टू 1000 अदर HDFC डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स के लिए, वो इस कार्ड के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा। अब बात करते हैं इसके चार्जेस की। इसके जो चार्जेस हैं वो है 500 प्लस GST, यानी अप्रोक्स 590 रुपीज़। अगर आपके पास HDFC का सेविंग्स मैक्स अकाउंट या उससे अपर वेरिएंट का कोई अकाउंट है जैसे क्लासिक, इम्पीरिया या फिर प्रीफर्ड, तो आपको जो ये डेबिट कार्ड है वो आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा।
अगर मैं बात करूं मेरे ओपिनियन की इस डेबिट कार्ड के ऊपर, तो मेरे हिसाब से ये जो डेबिट कार्ड है वो इंडिया का सबसे बेस्ट डेबिट कार्ड है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई डेबिट कार्ड अवेलेबल नहीं है कि जो आपको किसी वॉलेट में ऐड मनी करने पर जो आपको देता है। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। वैसे आपको जो डेबिट कार्ड है वो कैसा लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।